जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रसार सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है के कामराज, महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। दक्षिण भारत हिंदी प्रसार सभा के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, भोजपुरी नहीं बोली जाती है। ऑप्शन है बनारस, बलिया, मेरठ या फिर गाजीपुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेरठ। भोजपुरी बोली का क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो वह है मेरठ। और मेरठ खड़ी बोली का क्षेत्र है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, वह किस भाषा में रचित है? ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, हिंदी या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैथिली। जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, वह किस भाषा में रचित है? तो मैथिली भाषा में। और उस कृति का नाम पत्रहीन नग्नगाछ है। क्या है? पत्रहीन नग्नगाछ। और पत्रहीन नग्नगाछ पर नागार्जुन को 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बाल मुकुंद गुप्त की रचना निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन है प्रेम सरोवर, प्रेम पथिक, शिव शंभू के चिट्ठे या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिव शंभू के चिट्ठे। बाल मुकुंद गुप्त की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है शिव शंभू के चिट्ठे। बात करें प्रेम पथिक की, तो प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है और प्रेम सरोवर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अगला क्वेश्चन, किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा है? ऑप्शन है भूषण, पद्माकर, सूरती मिश्र या फिर मतिराम। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पद्माकर। इनमें से किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा है? तो पद्माकर ने। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस पुस्तक में सूरदास के दृष्टिकूट पदों का संग्रह है? ऑप्शन है सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, साहित्य लहरी। इनमें से किस पुस्तक में सूरदास के दृष्टिकूट पदों का संग्रह है? तो साहित्य लहरी में। अगला क्वेश्चन, शहर अब भी संभावना है किसकी काव्य कीर्ति है? ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी या फिर मुक्ति बोध। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अशोक वाजपेयी। शहर अब भी संभावना है किसकी काव्य कीर्ति है? तो अशोक वाजपेयी की। अगला क्वेश्चन, प्रयाग साहित्य सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1915, 1910, 1930 या फिर 1936। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1910। प्रयाग साहित्य सम्मेलन की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी? तो 1910 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन है पंडित हरि मिश्र, नरसिंह मिश्र, हरिहर द्विवेदी या फिर देव चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंडित हरि मिश्र। विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? तो पंडित हरि मिश्र। अगला क्वेश्चन, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की मान्यता है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर डॉक्टर नामवर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह किस आलोचक की मान्यता है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कुल कितने वर्ष लगे थे?
ऑप्शन है 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष या फिर 14 वर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन डी 14 वर्ष। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कुल कितने वर्ष लगे थे? तो 14 वर्ष। आवारा मसीहा की अगर हम बात करें तो आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है जो शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है और इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। अगला क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है राधा कृष्णदास, किशोरीलाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास या फिर जगन्नाथ दास। राइट आंसर है ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास। महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन, भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ऑप्शन है दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर उत्तर भारत। राइट आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण भारत। भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो दक्षिण भारत में। अगला क्वेश्चन, कचहरियों में देवनागरी लिपि का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1850, 1900, 1920 या फिर 1950। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1900 ईस्वी। कचहरियों में देवनागरी लिपि का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? तो 1900 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे। यह कथन किसका है? ऑप्शन है ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रियर्सन। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन का। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस के प्रारंभ में किसकी वंदना की गई है? ऑप्शन है सरस्वती गणेश, गणेश सरस्वती, शंकर पार्वती या फिर राम और सीता। राइट आंसर है ऑप्शन ए सरस्वती और गणेश। रामचरितमानस के प्रारंभ में किसकी वंदना की गई है? तो सरस्वती और गणेश की। अगला क्वेश्चन, अज्ञे जी को किस कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है भग्नदूत, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर या फिर कितनी नाव में कितनी बार। राइट आंसर है ऑप्शन डी कितनी नाव में कितनी बार। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को इनमें से किस कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो कितनी नाव में कितनी बार के लिए। और यह पुरस्कार इनको कब प्रदान किया गया था? तो आपको याद रखना है 1978 ईस्वी में। और इनको 1964 ईस्वी में आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ऑप्शन है शंकराचार्य, राघवानंद, माधवाचार्य या फिर रामानुजाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो रामानुजाचार्य। अगला क्वेश्चन, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। ऑप्शन है गंग कवि, नाभादास, लल्लू लाल या फिर जटमल। राइट आंसर है ऑप्शन डी जटमल। गोरा बादल की कथा इनमें से किसकी रचना है? तो जटमल की। अगला क्वेश्चन, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास या फिर दिवाकर भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा इनमें से किसने दिया था? तो प्रताप नारायण मिश्र ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास को किस महिला लेखिका ने लिखा है? ऑप्शन है शिवानी, मृणाल पांडे, मृदुला गर्ग या फिर सुमन राजे। राइट आंसर है ऑप्शन डी सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास इनमें से किसकी रचना है? तो सुमन राजे की। अगला क्वेश्चन, परमाल रासो के पदों का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन है मैक निकाल, मेकालीफ, वाटरफील्ड
या फिर ग्रियर्सन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाटरफील्ड। जगनिक की रचना परमाल रासो के पदों का अंग्रेजी में अनुवाद इनमें से किसने किया था? तो वाटरफील्ड ने। अगला क्वेश्चन, यूरोप में बिहारी सस्सई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है मिस्र बंधु, ग्रियर्सन, गारसादा तासी या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रियर्सन। यूरोप में बिहारी सस्सई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन इनमें से किसका है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन का। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? ऑप्शन है पार्वती मंगल, भैरव रामायण, गीतावली या फिर कवितावली। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पार्वती मंगल। तुलसीदास की इनमें से कौन सी रचना कांडों में विभाजित नहीं है? तो वह है पार्वती मंगल। अन्य सभी रचनाओं में रामचरितमानस की तरह 7 कांड हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वल्लभाचार्य ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन है शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद या फिर द्वैतवाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य ने इनमें से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो शुद्धाद्वैतवाद का। अगला क्वेश्चन, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है 1826 में कलकत्ता से, 1828 में कलकत्ता से, 1826 में मुंबई से या फिर 1828 में मद्रास से। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1826 में कलकत्ता से। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कब और कहां से प्रकाशित हुआ था? तो 30 मई 1826 ईस्वी को कलकत्ता से। और उदंत मार्तंड एक साप्ताहिक पत्र था, जिसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे पंडित जुगल किशोर? अगला क्वेश्चन, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रथम सूफी रचना कौन सी है? ऑप्शन है हंसावली, मृगावती, चंदायन या फिर सत्यवती कथा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हंसावली। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रथम सूफी रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है हंसावली, जिसके लेखक असाइत हैं। कौन है असाइत? बात करें मृगावती की, तो मृगावती कुतुबन की रचना है, चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है और सत्यवती कथा ईश्वर दास की रचना है। अगला क्वेश्चन, श्रृंगार रस के विरोधी कौन से संत कवि थे? ऑप्शन है कबीरदास, मलुकदास, रैदास या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुंदरदास। श्रृंगार रस के विरोधी कौन से संत कवि थे? तो वह थे सुंदरदास। अगला क्वेश्चन, नदी के द्वीप किनकी रचना है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन या फिर अज्ञेय। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अज्ञेय। नदी के द्वीप इनमें से किसकी रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। अगला क्वेश्चन, दलित साहित्य के चर्चित लेखक हैं। ऑप्शन है निराला, कुंवर बेचैन, ओम प्रकाश वाल्मीकि या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित साहित्य के चर्चित लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह है ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ऑप्शन है ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया या फिर सूर्य का स्वागत। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूर्य का स्वागत। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो वह है सूर्य का स्वागत। और सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार की रचना है। किसकी रचना है? दुष्यंत कुमार की। अगला क्वेश्चन, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे। ऑप्शन है रामप्रसाद निरंजनी, जॉर्ज ग्रियर्सन, बाबू तोताराम या फिर सदा सुखलाल।
राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाबू तोताराम। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो बाबू तोताराम। भाषा संवर्धनी सभा की अगर हम बात करें, तो भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना 1877 ईस्वी में अलीगढ़ में हुई थी। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? ऑप्शन है लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, रक्त कमल या फिर आषाढ़ का एक दिन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रक्त कमल। इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? तो वह है रक्त कमल। और रक्त कमल लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण लाल का। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, राजश्री, स्कंदगुप्त या फिर ध्रुव स्वामिनी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? तो ध्रुव स्वामिनी में। अगला क्वेश्चन, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सुदर्शन चोपड़ा, भीष्म साहनी, गिरिराज किशोर या फिर गोविंद दास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भीष्म साहनी। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है भीष्म साहनी। अगला क्वेश्चन, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है? ऑप्शन है मुंशी दया नारायण, मुंशी अजायब लाल, मुंशी देवनारायण या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंशी दया नारायण। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम इनमें से किसने दिया था? तो मुंशी दया नारायण ने। अगला क्वेश्चन, एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? ऑप्शन है ममता कालिया, चित्रा मुदगल, मेहरुनिसा परवेज या फिर मंजुल भगत। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ममता कालिया। एक पत्नी के नोट्स इनमें से किसकी रचना है? तो ममता कालिया की। अगला क्वेश्चन, बाण भट्ट की आत्मकथा है। ऑप्शन है एक कहानी, एक उपन्यास, एक आत्मकथा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक उपन्यास। बाण भट्ट की आत्मकथा इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है और इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला क्वेश्चन, रजिया बेगम किसकी रचना है? ऑप्शन है गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, श्रद्धाराम फिल्लौरी या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, किशोरीलाल गोस्वामी। रजिया बेगम इनमें से किसकी रचना है? तो किशोरीलाल गोस्वामी की। अगला क्वेश्चन, कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? ऑप्शन है पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं, उपर्युक्त दोनों काम करते हैं या फिर इनमें से कोई काम नहीं करते। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों काम करते हैं। कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? तो पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं और बोतल भर शराब पीते हैं, यानी कि उपर्युक्त दोनों काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है 1930, 1939, 1935 या फिर 1945। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1939। चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो 1939 ईस्वी में। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है जो 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसका पहला भाग 1939 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा भाग 1945 में प्रकाशित हुआ था, तीसरा भाग 1983 में प्रकाशित हुआ था और चौथा भाग 2002 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, अरस्तू का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? ऑप्शन है बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या फिर रामचंद्र शुक्ल।
राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र। अरस्तु का काव्यशास्त्र इनमें से किसकी रचना है? तो डॉक्टर नगेंद्र की। अगला क्वेश्चन, सन 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? ऑप्शन है लखनऊ, भोपाल, दिल्ली या फिर बेंगलुरु। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ। सन 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन इनमें से किस शहर में हुआ था? तो लखनऊ में। और प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? ऑप्शन है रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया या फिर रसिक प्रिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विज्ञान गीता। केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम इनमें से क्या है? तो विज्ञान गीता। अगला क्वेश्चन, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा या फिर नागार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। कनुप्रिया, अंधा युग, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ठेले पर हिमालय इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? ऑप्शन है रामेश्वर शुक्ल, बालकृष्ण शर्मा, बद्रीनाथ भट्ट या फिर हरिवंश राय। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामेश्वर शुक्ल। अंचल इनमें से किस साहित्यकार का उपनाम है? तो रामेश्वर शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन का वास्तविक नाम है? हमारा ऑप्शन है वैद्यनाथ मिश्र, वैददंत मिश्र, गजानन माधव या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का वास्तविक नाम इनमें से क्या है? तो वैद्यनाथ मिश्र। अगला क्वेश्चन, रश्मिरथी के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, शिव सिंह सेंगर, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर। रश्मिरथी इनमें से किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन, वैदेही वनवास किसकी रचना है? ऑप्शन है हरिऔध, दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर श्रीधर पाठक। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिऔध। वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, रस कलश इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से छायावादी कवि कौन सा नहीं है? ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर बिहारी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिहारी। इनमें से कौन सा कवि छायावादी कवि नहीं है? तो वह है बिहारी। और बिहारी रीत काल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुमित्रानंदन पंत। प्रकृति का सुकुमार कवि इनमें से किसको कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को। बात करें महादेवी वर्मा की, तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। कलाधर जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। और छायावाद का क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? ऑप्शन है जीवनी, कहानी, उपन्यास या फिर रेखा चित्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपन्यास। शेखर एक जीवनी इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है जो दो भागों में प्रकाशित हुआ था। इसका पहला भाग 1941 में प्रकाशित हुआ था और दूसरा भाग 1944 में प्रकाशित हुआ था। और शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। कौन है अज्ञे? अगला क्वेश्चन, फांस किसकी रचना है? ऑप्शन है दूधनाथ सिंह, संजीव, नंदकिशोर नौटियाल या फिर रविंद्र कालिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, संजीव। फांस इनमें से किसकी रचना है? तो डॉक्टर संजीव की। अगला क्वेश्चन, मिलजुल मन किसकी रचना है? ऑप्शन है चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा या फिर ममता कालिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मृदुला गर्ग। मिलजुल मन इनमें से किसकी रचना है? तो मृदुला गर्ग की। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? ऑप्शन है गीतांजलि, चंद्रकांता, दो बहनें या फिर पोस्ट ऑफिस। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रकांता। इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो वह है चंद्रकांता। और चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री की रचना है। किसकी रचना है? देवकी नंदन खत्री की। अगला क्वेश्चन, शतरंज के खिलाड़ी किस कहानीकार की रचना है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेमचंद। शतरंज के खिलाड़ी इनमें से किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? ऑप्शन है कुबेर नाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, कोटच के लेखक कौन है? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह, विद्यानिवास मिश्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कोटच के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? ऑप्शन है सरस्वती, कविवचन सुधा, धर्मयुग या फिर हिंदी प्रदीप। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरस्वती। इनमें से किस पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? तो सरस्वती पत्रिका के। बात करें कविवचन सुधा की, तो कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती थे और हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। अगला क्वेश्चन, संगीत राज के रचयिता कौन है? ऑप्शन है राणा कुंभा, जयदेव, देव या फिर भूषण। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राणा कुंभा। संगीत राज के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है राणा कुंभा। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन है हंस, सरस्वती, धर्मयुग या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हंस। मुंशी प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो हंस पत्रिका के। अगला क्वेश्चन, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है व्यास सम्मान, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, सरस्वती सम्मान या फिर देव पुरस्कार। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र कुमार को इनमें से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कीर्ति है? ऑप्शन है धूमिल, सिरलाल शुक्ल, भीष्म साहनी या फिर यशपाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, धूमिल। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कीर्ति है? तो सुदामा पांडे धूमिल की। और इस कीर्ति के लिए सुदामा पांडे धूमिल को 1979 ईस्वी में मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था।
अगला क्वेश्चन, महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रामानुजाचार्य, पुरुषोत्तम दास टंडन, जयशंकर प्रसाद या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जायसी। महाकाव्य पद्मावत के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं। ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अज्ञे या फिर रघुवीर सहाय। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुदामा पांडे धूमिल। संसद से सड़क तक इनमें से किसकी रचना है? तो सुदामा पांडे धूमिल की। अगला क्वेश्चन, चंदनबाला रास किसकी रचना है? ऑप्शन है मुनिजिन विजय, आसगो, गोरखनाथ या फिर चंदवरदाई। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आसगो। चंदनबाला रास इनमें से किसकी रचना है? तो आसगो की। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, धूमिल या फिर त्रिलोचन शास्त्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अज्ञे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो अज्ञे। अगला क्वेश्चन, छायावाद का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। छायावाद का जनक इनमें से किसको कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।